हरे कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। और आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कथा पढ़ रही हूँ उसका नाम है भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। तो पहले भगवान नाम ले लूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, भगवान वेदव्यास सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रियायोग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलता पूर्वक ठीक ठीक आचरण करने में मरण धर्म पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि पांचरात्रि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और पांचरात्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौएं हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिणाम से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापिनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्री वत्स रूप से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीताम्बर के रूप से तथा अ उ म इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवाधिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोकों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष शैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्वगुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है।
ये मन, इंद्रिया और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोद की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्मकाही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है। तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों रसज्ञ, ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यजन यानी पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है। वे ही अंतर्जामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्म शक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्वक्सेन पांचरात्रादि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण, अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि ब्रह्म विषयों को ग्रहण करते हैं और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तूर्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस, प्राज्ञ एवं तूर्य रूप से प्रकाशित होते हैं। शौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता, यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों की आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारदादि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीलादि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, भगवान के चिन्ह भूत अंग
उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातःकाल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया जाता है। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्जामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया कर्ता, स्त्रुवा आदि करण, यागादि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली, अप्सरा, हेति, राक्षस, वासुकी, सर्प, रथ, कृत, यक्ष, पुलस्त्य, ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्जमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस, पुंजिकस्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य, यक्ष, हुहु, गंधर्व, शुक्र, नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु, गंधर्व, श्रोता, यक्ष, एलापत्र, नाग, अंगिरा, ऋषि, प्रमलोचा, अप्सरा एवं वर्ज्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्य यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विदुच्छत्रु राक्षस और महाशंख
नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फुर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्व चित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेत राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती है। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मलस्व भाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे आदित्य व्यूह विवरणं नामैकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणं कृष्णार्पणं कृष्णार्पणम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। कृष्णारि अर्पणम हरे। जय श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः।